बता रहे हैं आपको, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बता रहे हैं कि जो बचे हुए प्रश्न ऐसे ही छोड़ के आना, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि निगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/4 की है कि 1/8 की है। तो जो नहीं आ रहे उनको छोड़ देना। बेटा ये गलती करोगे तो इस बार भी वही होगा कि आप 0.25 से फेल हो गए। बेटा इस वीडियो में मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में और इसके साथ साथ 2 सटीक तरीके बताऊंगा जो आप हर बार जो फेल हो रहे हो ना, इस फेल होने से बच जाओगे, क्योंकि आपने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, उसके बावजूद भी आपको फेल रिजल्ट मिल रहा है। आओ मैं सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इन 4 प्रश्नों पर। ये 4 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर का जो पूरा रिजल्ट है ना वो बदल सकते हैं। क्या है? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी भूमिका है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी भूमिका है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? नहीं आ रहे प्रश्न छोड़ना बेवकूफी होगी। नहीं आ रहे जो प्रश्न है, बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि आप जो प्रश्न नहीं आ रहे उनको छोड़ देना। मैं उनको बताऊंगा कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। छोड़ने से अच्छा है कि आप उनको कर ले जाओ और जो आप फेल हो रहे थे उससे बच जाओ। ठीक है, दूसरी चीज है कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, इसका नॉर्मलाइजेशन से क्या फर्क पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ये भी उनको अफवाह है कि निगेटिव मार्किंग में ज्यादा या कम, अगर ज्यादा निगेटिव मार्किंग कर देंगे तो हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा भी सोचते हो, या ज्यादा निगेटिव मार्किंग करने से नॉर्मलाइजेशन में नंबर भाई कट जाएंगे। ये सारी बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर देना जिनका एग्जाम बचा हुआ है। अब बता रहे हैं ये सब बातें क्यों, क्योंकि अभी जो आपने पेपर देखा है, पेपर जो हुआ है, पेपर 20 को हो गया है, 21 को हो गया और 22 को हो गया है। और जो पेपर आ रहा है वो आसान आ रहा है, कठिन नहीं आ रहा है। कठिन तो कह ही नहीं सकते हैं, आसान आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। तो आसान आ रहा है तो उसमें गुड अटेम्प्ट और बेस्ट अटेम्प्ट क्या है? तो भाई जो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छा कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट अटेम्प्ट है। बेस्ट अटेम्प्ट वो कितना कर ले रहे हैं और गुड अटेम्प्ट क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बात मैं पूरी बेसिक से करने वाला हूं, हर एक चीज समझाने वाला हूं। चलो देखो, जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने में है, ठीक है, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो बेस्ट अटेम्प्ट है बेटा वो जा रहा है 73 प्लस। वो सेफ स्कोर है। ये क्या है बेटा? सेफ स्कोर है। अगर आपके 73 प्लस हैं तो आपने, अगर इसके बावजूद भी मैं बता दूं कि अगर आपने यहां पर 7 जो क्वेश्चन है वो गलत कर दिए, 7 क्वेश्चन गलत कर दिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अब सारी बातें मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप तैयारी करो, है ना। अब बातें स्ट्रैटेजी पर आती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी अगर अच्छी है तो काम बन जाएगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा जैसे जिनका पेपर लास्ट में लगा हुआ है उनके लिए क्या करना है अभी से, और जिनका पेपर 2 या 3 दिन में लगा हुआ है उनको क्या करना है, वो लास्ट में हम सारी चीजें बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले तो भाई पहले तो बेस्ट अटेम्प्ट और गुड अटेम्प्ट समझते हैं। जो मैथ के लिए गुड अटेम्प्ट है वो 17 से 18 है। अगर 17 से 18 कर रहे हो तो आप बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। और हिंदी 17 से 18 कर रहे हो, हिंदी 17, इसके नीचे आ रहे हो तो बेटा कट ऑफ से बाहर हो जाओगे, ठीक है, फिर आप फेल हो सकते हो। रीजनिंग का क्या है, 16 से 17 क्वेश्चन हम आप कर रहे हो, और जीएस के लिए आप 11 से 12 क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने बहुत ही रीजनेबल यहां पर लगाया है सारा। जो बच्चे जितने भी आपने रिव्यू देखे होंगे, जितना भी एनालिसिस देखा है, उसमें सब कुछ मिला के मैं मान रहा हूं जो गुड अटेम्प्ट करके आए बच्चे, जो अच्छा है पढ़ने में, एवरेज है, बढ़िया है, सब सारे विषय ठीक ठाक है, तो वो 65 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, यहीं पर जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बेस्ट हैं, तो उनका अटेम्प्ट क्या जा रहा है, 73 प्लस क्वेश्चन का अटेम्प्ट जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें मैथ में कितना कर रहे हैं, मैथ में वो 19 और 20 मार देते हैं, ठीक है, 19 से 20 हिंदी में भी कर रहे हैं, 18 से 19 ही मोस्टली रीजनिंग में हो जाते हैं, ठीक है। 14 से 15 क्वेश्चन जीएस में मार लेते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन जीएस में मार लेते हैं। तो बेटा एक ये बात मैं खुद कह रहा हूं, जितना मैंने सभी बच्चों से पूछा है, जितना मैंने पूछा है उस हिसाब से आपका जो सेफ स्कोर है वो बेटा 73 प्लस रहेगा, और जो संभावित कट ऑफ है वो 65 प्लस रहेगा। अब ये जो स्कोर आपको मैंने बता दिए हैं, ये क्वेश्चन के स्कोर हैं, ये नंबर नहीं बता रहा हूं, मैंने बस इतना बताया कि अगर 73 प्लस आपने कर लिए क्वेश्चन तो सेफ स्कोर है ये।
अब स्कोर कुछ और जाएगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर इतने नंबर मिल रहे हैं, तो बेटा आपको समझना है ना कि इसमें बहस करनी है। देखो अगर मैं इसका स्कोर बता दूं कितना बनेगा जाके, तो अगर आपने 73 सही किए हैं और 7 गलत किए हैं तो 25 यानी 0.25 कट जाएंगे। 25 सत्ते 150 यानी 1.5 नंबर क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। ठीक है, सॉरी 25 सत्ते 175 होता है बेटा, 175 यानी 1.75 नंबर काट लिए जाएंगे। अगर ये काट लिए जाएंगे, अगर इसकी बात करें इसमें 2 नंबर मिलेंगे, तो 2 3 6 2 7 14 146 नंबर मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप 1.75 काट लोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 और 5 में 1 गया 4, 44.25 का स्कोर बन रहा है। मैं सॉरी 144, मैं यहां पर 140 भी लेकर चल रहा हूं कि 140 आप 72 प्लस कर दो तब भी आपका ठीक है। 70 के ऊपर ही रखना है, 70 के ऊपर ही आपको रखना है। ये बेस्ट सेफ स्कोर है, जो बेस्ट अटेम्प्ट माना जा रहा है। ठीक है, तो